जी हाँ, मालूम हो गया महाराज। वो पवन का बेटा हनुमान है। पवन का बेटा हनुमान? हाँ के प्रधान, वो पवन का बेटा हनुमान ही है। क्या तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वो देखिए मेघनाथ से ला रहा है। महाराज की जय हो। पिताश्री, आपका मुजरिम हाजिर है, इसे उचित से उचित दंड दिया जाए। दंड देने से पहले बेहतर है कि इसका कसूर पता किया जाए। बताइए, आखिर मन में क्या समाई जो लंका में आके आफत मचाई? क्या तुझे तेरी मृत्यु नजर नहीं है? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुंह को खोलो, जुबान से कुछ तो बोलो। क्योंकि इस वक्त बंदा सीरे सुल्तानी है। किसे ऐरे गहरे से बात करने से सबक हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। पराए शेर बिगड़ेंगे मगर वो भूल नहीं जाती, दिलावर की नजर के सामने भूल नहीं जाती। रसीद जल गई मगर बल नहीं चला। जय बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही थम है। अरे नीच, ऐसा काम करने की तुझे क्या पड़ी थी? ऐसा काम करने से अच्छा था कि तू कहीं कर न जाता। वहां के पवन के नाम को कलंक का टीका न लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। किया है काम तूने बिना शत्रुन मानने का। अरे निर्लज, तुझे इस दिशा में देखकर मेरी कब्र शर्म से चुकी जा रही है। वक्त में शर्म न आई। अभी तक तो झुकी है, तुम्हारे ही झुकाए थे। कुछ जमीन से भी ना उठेगी, तुम्हारे ही उठाए थे। हनुमान, अकल से काम लीजिए और अपनी जबान को थाम लीजिए। लंकेश, विश्वास कीजिए, यदि राम भगवान की भार्या सीता को आदर सहज उनके पास नहीं पहुंचाएंगे तो शीघ्र ही राम बाण से आप वाली के पास पहुंचा दिए जाएंगे। क्या सर्वोपलका की कटी नाक लड़ाई कर सकती है? नहीं। तो फिर सीता राम को कैसे लड़ाई कर सकती है? नाक कब काटी गई थी, खुद ही कटवाई गई। जिसने कटी नाक उसकी जान की लाई गई। जान की लाए हो जो वो जान लेकर जाएगी। जान के रास्ते जाने जान की न पाएगी। न्याय पर क्यों करे जो कि महाभगवान है। आज भी जिसके नहीं वो क्या इंसान है? माफ कर ईश्वर को जिसके नगर की शान है। समर्थ उस परी का लगा सकता नहीं बलवान है। बलवान है, विद्वान है, वो महाबलवान है। धर्मात्मा बनने पर आए धरती पर भगवान है। शौक है लंका बड़ी, तू पाप में बलवान है। इसीलिए चेतावनी देता तुझे हनुमान है। राम के बाणों से अब जल्दी तेरा कल्याण है। राम को नकार न कर दूं, मैं रावण नहीं रावण। बानरों से रावण में कोई जल नहीं। मैं हूँ रावण जो कि यमन है ब्रह्मा के वरदान से। पर शक्ति तो नहीं, मानव से और इंसान से। मानव और नर मेरे सामने है मत्स्य समान। भगवान भी नहीं, इंसान कोई महान। बंद कर बकवास वाला, नहीं वो तेरी ली जाएगी जान। मेरी
जुबान कहती है सच, गवाह है धरती, गवाह है आसमान। तुझको मुजरिम कर चुका तेरा आज बयान, इसलिए वक्त ली जाएगी तेरी जान। लंका पति, लंका तेरी पल में मिटा दिखला दूं मैं। चांद को, सीता माता को अभी कंधे बैठा उड़ा ले जाऊं मैं। लेकिन करूं क्या, दूत को आज्ञा नहीं भगवान की, और पीठ पर पूछे जाती नहीं मां जान की। हनुमान, आज तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो? क्या प्राचीन संबंधों को भूल गए? प्रतापी नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझको जहाँ तक आने का साथ लिया। और हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और परियोजना अनुसार हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह है? तेरे जैसे 4-5 वफादार हो तो मेरा तो बेड़ा ही पार है। अच्छी वफादारी है। अशोक वटी को तोड़ा, राक्षस ने रोका तो उसका सर छोड़ा, अक्षय कुमार क्या उसे जीवित न छोड़ा। वारे मेरे फरमाधार, राम तुझको बलहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे मैं जगह बुलाने के लिए। था जुर्म बांटने का घर में जाने के लिए। नारद इतनी सी बात पर पीछे मेरे बढ़ गए, मार दिया थे मुझको लेकिन खुद ही मर गए। प्रश्न तो ये है, तुझे कहा था किसने वहां जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी और सीता जी की खबर लाने के लिए। सीता की खबर लाने के लिए? हाँ हाँ, सीता माता जी की खबर। परंतु सतवीर का रामचंद्र से क्या मेल? जब वह सीता माता जी को खोजते खोजते ऋषि मुख पर्वत पर आए, दोनों ने परस्पर मित्रता की और आपस में हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको विष्णु बार कैद किया, उसे ही बाली का एक बाण से उसका काम तमाम किया। आप उनकी शक्ति का खुद ही अंदाजा लगा लें, जैसे भी अपने सिर से संकट को टाले। वह बड़े ही आजाद में है। मुझे आशा है कि आपकी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे, अन्यथा तुम्हारी क्रूरता क्षण भर में निकल जाएगी और तुम्हारी आन भी मिट्टी में मिल जाएगी। वानर द्वीप का बच्चा बच्चा मरने और मारने को तैयार है, केवल हमारे खोजने का तैयार है। अरे मूर्ख, जरा जवान को संभाल। अरे सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। अगर तू यहाँ पर चैन है और हमारे हाथ में सया सवाल है, क्या तुझे जहाँ से जिंदा जाने का भी अवैध है? सीता की तो आशा को अब तेरी तरफ से भी हो चुके, और समझ ले कि तुझे भी खो चुके। तुम तो निस्संदेह काल के मेहमान हो और अपनी खैर खवाई में जान खो चुके। जिनकी तुम महिमा बातों की तरफ सुना रहा है और 1.5 फुट बड़ा मुंह फैला रहा है, उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे वो दो बनवासी और राम और लक्ष्मण और तीसरा खुदी का दुश्मन शतरी अपनी स्त्री को और तक रोता रहा और जंगलों में हैरान होता रहा। यदि वीर था तो क्यों न बलि से अपनी स्त्री छुड़ा ली? कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा। 150 वानर भी इधर उधर से इकट्ठा किए और चले लंका का पुल बांधने के लिए। सच कहते हैं
जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ आपसे आप उल्टी हो जाती है। विनाश करे विपरीत बुद्धि, उपदेश का विशेष बैर हो। इनको इस बात की जहाँ पहचान नहीं रहती, कौन जहाँ अपना है कौन गैर है। तभी मैं हैरान था कि सारी लंका में कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुझे इस विनाशकारी मार्ग से हटाए और दीनी प्रकार से इस झगड़े को मटाए। किंतु विदित हुआ जहाँ बसते ही कुत्ते हैं, कौन समझे किसे समझाए। सोए तो सोया हुआ कैसे जगा सकता है। मगर जान अब फिर रोएगा पछताएगा, किंतु ये समय हाथ नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मनुष्य से डर, किंतु परमात्मा से तो बहकर दंड देने के लिए परमात्मा स्वयं नहीं आते, बल्कि तेरे जैसे पापी का नाश करना होता है। अंत कोई ना कोई ऐसा कारण बनाते हैं। अंत जिस समय रुद्र रूप परमात्मा की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वानर सेना को लेकर आएंगे तो तेरे कुत्ते बोलते ही ले जाएंगे और तेरी संसार बड़ी खोपड़ी को कल ही नोच नोच कर खाएंगे। शायद तुम इसीलिए फूला समाया है कि मेघनाथ मुझको पकड़ लाया और जाते ही जंजीरों से जकड़ लाया, लेकिन ये तेरी सरासर हमाकत है और मेघनाथ बचाने की क्या ताकत है। केवल प्राचीन संबंधों के कारण मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूँ और इतनी देर से सरदर्दी कर रहा हूँ। न तो हमें क्या बाहर में पड़े तुम्हारी लंका, चूल्हे में पड़े तुम। नहीं शरणों से पड़ जाता, जवान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत आबरू मिट्टी में मिला रहा है। इज्जत पूर्वक आप कोई कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता मुझको खौफ किसका दिखा रहा है। मैं वो बुलाऊं जिसका खौफ खुद खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे क्यों इतना ला रहा है। कल जो खाता था खौफ जिसका, आज उसको ही खा रहा है। जितना हुआ मैं नरम, तू उतना जमीन सर पर उठा रहा है। अरे मूर्ख, तू उल्टा मुझको ही बता रहा है। आगे ऐसे बंदे बड़े तेरे जैसा पति अपनी उम्र विश्व में गुआ रहा है। कानून है कि मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। जब तक ना मैं उठाई खंजर, जब तक तू इतना चहचहा रहा है, तू अपने हाथों से अपनी मौत को बुला रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, काल तेरा नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। ओ मानव सभी, रावण के सामने इस तरह की तकरीर मैंने हर चंद खूने जिक्र किया और तेरी पत्नी जी का लिहाज किया। अब मेरी तलवार तुझे खामोश करेगी और तुझको मौत की नींद सुलाएगी। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? बयान को नीचे रखिए, तलवार को नीचे रखिए। अगर आप इस तरह से भेजे हुए दूध को इस तरह से अत्याचार करेंगे, बाकी आगे आपसे संबंध और आगे संकट आप पर आ जाएगा। और कोई सुझाव देखिए जिस तरह के इसका कोई अंग कर दिया जाए। माना सुना है कि मानव को अपनी पूछ बहुत प्यारी होती है, जैसे स्त्री को अपने गहने प्यारे होते हैं। क्यों ना डॉक्टर दर्शी आंगा दसन ये दोबारा प्रश्न झूठा है। चीरा लाना बड़ा लाना कौन कहता है कि ये झूठ है? डॉक्टर दर्शी आंगा दसने भी इंडा चीरा लाना इंडा पक्का जब ये अपने स्वामी का संदेशा लाया है पणवा पंडित लंकेश, इसमें क्या शक है कि ये दूध नहीं है।
किंतु इसे ऐसी बेहुदा बकवास करने की क्या जरूरत है? बाबे ने कहा जो कुछ भी इसने कहा वो इसके स्वामी का संदेश है महापंडित लंकेश। मुझे हैरानी है कि तूने बिना फीस इसकी वकालत क्यों की? ये राजनीति का असूल है महापंडित लंकेश। ये तुम्हारा बहाना बिल्कुल फजूल है और इसके पास इसकी वजह मकबूल है। ये महाराज आपकी भूल है। ਅੱਗੇ ਚੇਤਾ ਭਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ यदि तू मुझे बदला करे तेरे जीवन का विचार है। बस बस ਐਵੇਂ ਪਕੜ ਲਓ ਪਕੜ ਲਓ ਪਕੜ ਲਓ ਪਕੜ ਲਓ ਚਲੋ ਪਕੜ ਲਓ ਪਕੜ ਲਓ ਪਕੜ ਲਓ बोल दिया रामचंद्र भगवान की जय। चलो वापस चलो 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 भाई कल बस नाम बैग कि नहीं बेटी लालचंद बोले तो लावेलो 8वीं नाइट बेटी जाएगी रामेला दी आइए शुभारंभ अंगद रोल में ठीक रात 9 बजे कल बेटी लालचंद बोले तो लावे पहुंचो रामा